गाइस तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया लूसी एल्फ एंड लाइट एपिसोड नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इस एपिसोड के पहले सीन में हमें चीफ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड थे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ऑर्फन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि यकूडा और यूका दोनों के पास से भाग चुकी एक लेटर छोड़कर। और इसी एपिसोड में हमें ये भी पता चल जाएगा उसकी बैक स्टोरी क्या थी। यहाँ पास से वो दोनों उसके ढूंढने की तैयारी करते हैं जहाँ पे लूसी अभी भी क्लॉक के साथ खेल रही होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो इस दुकान पर हमेशा आया करती थी। आज उसका बर्थडे भी है। खैर यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है उसके स्टेप फादर को जो कि काफी ज्यादा बुरा था। यहाँ पे ये भी चीज रिवील होती है कि वो सेक्सुअली इंटीमेट होने की बार बार कोशिश करता था मायो के साथ। एक्चुअल में इस लड़की का नाम मायो है और ये काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए घर से भागकर निकल आई। एक दिन उसे एक डॉग मिलता है जो उसके साथ वो रहने लगी, लेकिन उसकी ओनर भी उस दिन वो डॉग को लेकर चली जाती है। बाद से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हें अब अच्छा खाना मिलेगा, क्योंकि अभी तक तुम मेरे साथ थे तो अच्छा खाना मिलने के कोई चांस नहीं थे। तभी उसे कुछ पुलिस वाले देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो डर कर उस जगह से भागने लगती है। तो याद कर रही होती है अपनी पिछली जिंदगी जहाँ पे उसकी मॉम ने भी उसकी बात नहीं सुनी कि उसके फादर बहुत बुरे हैं। खैर यहाँ पास से यकूडा वहां पर आ जाता है और वो बताता है कि ये मेरी छोटी बहन है, और यूका भी आकर यही कहती है, जिसके बाद वो पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पास से वो लोग लेकर जाते हैं उसे उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो लोग रहने वाले थे, और यहाँ पे उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है। अब वो उनको थैंक यू बोलकर उस जगह से निकलती है स्कूल के लिए अगली सुबह। और यहाँ पास से अब सब कुछ ठीक होने दिखने लगता है हमें। यहाँ पास से यकूडा अब कॉलेज के लिए तैयार होने के लिए यूका उसे कहती है, लेकिन वो कहता है कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब हम लूसी को कैसे हैंडल करेंगे। प्रोफेसर ने अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन किया तो लूसी उसका जवाब नहीं दे पाएगी सिवाय म्यू म्यू के। यहाँ पे प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है तभी वो क्वेश्चन करता है जिसका आंसर देने के लिए लूसी हाथ उठाती है। चल में उसे आता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उठा लिया होता है हाथ। जब प्रोफेसर उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और उसे याद आता है कि ये वही है और कोई नहीं हो सकती। तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में होता है, जिसके बाद वो आज की क्लासेस भी कैंसिल कर देता है और कहता है कि तुम तीनों बस मेरे साथ चलो। प्रोफेसर यहाँ पे उससे झूठ कह देता है उन यकूडा यूका से कि ये मेरे बड़े भाई की बेटी है। इस बात पे कोई शक नहीं कि उसे लूसी चाहिए थी, इसके लिए उसने झूठ बोला। यहाँ पे वो ये भी रिवील करती है कि तुम लोगों ने शायद उसे किडनैप किया है, उसकी याददाश्त जा चुकी थी इसलिए उन्होंने रखा हुआ था। और उन्हें लगता है कि हाँ प्रोफेसर सही कह रहे हैं, जिसके बाद प्रोफेसर उससे लड़की को यानी कि लूसी को वहीं पर रोक लेते हैं और यकूडा और यूका दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को जो कि उसे फिर से एक स्पेसिमेन की तरह टेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में उसके साथ एंटीमेट होकर एक नया जनरेशन चालू करना चाहते थे। यहाँ पास से मायो पूछती यकूडा और यूका से कि म्यू कहाँ है, तभी बताती है यूका कि वो अपने फैमिली के साथ है और वो खुश है शायद। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ इंजेक्शंस दिखाए जाते हैं। में वो लूसी को पहले बेहोश करेगा और उसके बाद उसके साथ एंटीमेट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर लूसी होश में रही और उसकी अचानक से भी याददाश्त वापस आ गई तो वो उसे खत्म कर सकता है। कहती है कि ओ तो तुम मेरे साथ एंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे लूसी की याददाश्त वापस आ जाती है। यहाँ पे वो लूसी को बताता है कि मैं ही था जिसने तुम्हें उस जगह से छुड़वाया होता है। वो ये भी बताता है कि हम दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में वो अपना विग हटाता है उस जगह पास से और वो कहता है कि देखो मेरे भी हॉर्न्स निकले हुए हैं, और ये भी रिवील करता है कि हम दोनों एक ही प्रजाति के बंदे हैं। लूसी उस पर इंटरेस्टेड नहीं होती है, इसलिए वो उसका गर्दन ही उड़ा देती है। यहाँ पास से हमें पता चलता है कि लूसी काफी ज्यादा टेंस्ड है इन सभी चीजों को लेकर। सोल्जर को दिखाया जाता है जिसके अब नकली हाथ और पैर लगा दिए गए विद आंख। इसके बाद वो डॉक्टर की माँ की आंख करके निकल जाता है। एक्चुअल वो टेस्ट करना चाहता था कि उसके हाथ कितने ज्यादा मजबूत हैं। यकूडा काफी ज्यादा परेशान था और वो घूमने के लिए बाहर की तरफ निकल जाता है। यूका भी इस चीज से काफी ज्यादा परेशान थी कि म्यू वहाँ पर नहीं है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे प्रोफेसर की जो असिस्टेंट थी उसे एक रिबन मिलता है। तभी यकूडा पीछे से आ जाता है, जिससे प्रोफेसर की असिस्टेंट
काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पे वो बताती है कि उनका एक पर्सनल कैबिन भी है। यहाँ पास से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि शायद हाई स्कूलर थी या फिर मिडिल स्कूलर। वो जा रही होती है रास्ते से, तभी एक हाथ, इनविजिबल हाथ उसके माइंड को टच करता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। एक्चुअल में ये लूसी होती है जो कि उस जगह से भाग आई होती है प्रोफेसर को खत्म करके। यहाँ पास से में दिखाया जाता है यकूडा को जो कि अभी भी प्रोफेसर के असिस्टेंट के साथ होती है। यहाँ पे प्रोफेसर के असिस्टेंट बताती है कि उनका जो पर्सनल लैब है वो उसमें काफी सारे स्पेसिमेंस टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब प्रोफेसर की असिस्टेंट पहुंचती है और देखती है कि प्रोफेसर की गर्दन वहीं पर पड़ी है, के बाद प्रोफेसर की असिस्टेंट की गांडी फट जाती है और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। यहाँ पास से यकूडा भी इस बात से परेशान होता है और वो यूका को आकर सारी की सारी बात बताने की कोशिश करता है। चीज रिवील हो जाती है कि म्यू जो है वो किसी भी बड़े भाई की बेटी नहीं है। यहाँ पास से प्रोफेसर के फादर को दिखाया जाता है जो कि उस पूरे काउंसिल के हेड होते हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं चीफ पर और कहते हैं कि जल्द से जल्द लूसी को ढूंढो, लूसी के सिवा ये काम कोई और नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुरमामा से पूछा जाता है कि चीफ से पूछा जाता है कि आपने अपनी बेटी को क्यों मार दिया। सीन शिफ्ट हो जाता है उतने में ही और यूका को दिखाया जाता है जो कि म्यू के लिए कभी भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी वो मायो को अलविदा कहते हैं फिर से एक बार स्कूल के लिए। यहाँ पास से वो स्कूल के लिए जा रही होती है, अभी वो देखती है बीच पर उसी सोल्जर को देखते जहाँ पे वो सिगरेट कर रहा होता है, यानी कि स्मोकिंग कर रहा होता है और वो बताता है क्या हो तो तुम ठीक हो चुके हो। यहाँ पे वो लड़का बोलता है ओ तो तुम्हारी वजह से मैं बचा था, तुम काफी छोटी हो। खैर यहाँ पे उससे काफी ज्यादा नाराज भी होता है कि अगर तुम्हें कोई बुली करे तो मुझे जरूर बताना, ये मेरा फोन नंबर है। एक्चुअल में उसने मदद की होती है लड़की ने, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है। तभी वो बोलता है कि कभी भी तुम्हें कोई हॉर्न वाली लड़की मिली है क्या? आयो बोलती है अच्छा तुम म्यू की बात कर रहे हो क्या? यहाँ पे सोल्जर उस लड़की का नाम सुनते ही काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कूड़ा और यूका को जो कि मंदिर के अंदर जा रहे होते हैं। एक्चुअल में वो प्रे करने जा रहे होते हैं, ये उनकी प्रे करने का तरीका शायद, खैर जाने दो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूका ने कन्फेस किया लव को। सैर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सोल्जर को कि उसे कॉलर से पकड़कर उससे बार बार पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है म्यू। कि एक्चुअल में वो बताती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि पिछली बार प्रोफेसर ने उसे ले गए थे। यहाँ पास से उस पर एक काफी जबरदस्त तमाचा मारता है और वो कहता है कि जल्द से जल्द मुझे बताओ। तभी वो लड़की एक पर्चा दिखाती है जहाँ पे वो कहती है कि एक आदमी मुझे बुली कर रहा है तो प्लीज मुझे बचा लो। सोल्जर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और वो उस लड़की को छोड़ देता है, कहता है अगली बार मेरे रास्ते में मत आना। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इन दोनों को जो कि लव कन्फेशन कर रहे होते हैं मंदिर के सामने। कुछ ज्यादा ही लव कन्फेशन चल रहा है। ये आप छोड़ दो, ये एनिमे पारिवारिक, सामूहिक और वर्जिनिस को देखने के लिए बनाया गया है। खैर यहाँ पास से वो वापस जा रहे होते हैं कि लूसी उन्हें वापस से मिल जाती है। यहाँ पे वो यकूडा का फेस याद करती है जो कि रो रहा होता है बचपन में। शिफ्ट होता है और वो ऊपर से ही देख रही होती है यकूडा और यूका को, जहाँ पे यकूडा आकर उसे रोकता है, कहती है कि यकूडा मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए काबिल नहीं हूँ। तभी वो अपने इनविजिबल हैंड से यूका को धक्का दे देती है और उनको लगता है कि वो स्लिप कर गई क्योंकि बारिश हुई है अभी अभी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लूसी को जो कि काफी ज्यादा दुखी होती है और वो अपने बचपन को भी याद कर रही होती है जहाँ पे यकूडा और यूका दोनों साथ में होते हैं। काफी ज्यादा रोने लगती है और बताती है कि तकरीबन 8 साल पहले यहाँ पास से वो एक लड़की का फेस उसे याद आता है, यानी यकूडा को, जो कि शॉक में आ जाता है। तभी यकूडा पर लूसी की फिर से एक बार याददाश्त चली जाती है और वो म्यू बन जाती है फिर से एक बार। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये टेस्ट सब्जेक्ट स्पेसिमेन है और पैड काट दिए गए थे तो एडवांस हैंड एंड पैर लगाए गए हैं इसे, तो और वो चलने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वो सोल्जर के सामने आ चुकी है। कहती है कि फादर ने कहा है कि अब मैं तुमसे फाइट ना करूं और किसी से भी फाइट ना करूं, बस पीसफुली इस वर्ल्ड में रहूं। तभी वो उस पर गन चला देता है जहाँ पे वो बच जाती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि अब तुम शायद नहीं बचोगी। सभी के सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और रात हो चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इन सभी को जहाँ पे अभी भी वो काफी ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारने वाली होती है। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि सोल्जर को ये याद आ चुका है कि लूसी ने भी उस पर ऐसे ही कुछ वार करने की कोशिश की थी। सोल्जर उस पर एक बार अपना फिर से गन चला देता है जिससे उसके माथे से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और वो रोने लगती है। ये देखकर सोल्जर दुखी हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं ऐसा अगली बार कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पास से हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी है और वो अब लूसी को ढूंढने के मिशन पर हैं।
एक्चुअल में उसके पापा ने कहा था कि लूसी से दूर रहना और कोशिश करना कि उसके सामने मत आओ। पर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर के फादर को, जो कि हेड काउंसिल होते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है प्रोफेसर यानी चीफ की फैमिली मेंबर्स को देखकर, यहाँ पे वो अपने फैमिली मेंबर्स की फोटो को देखकर याद कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस टेस्ट सब्जेक्ट को, कि काफी ज्यादा भूखी थी। तो वो दुकानदार के पास जाती है। दुकानदार कहता है अगर तुम्हारे पास 500 येन है तो यहाँ पर आना, नहीं तो मत आना। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वहां से ऑर्फन गर्ल यानी मायो जा चुकी है, टहलने के लिए बाहर की तरफ निकली हुई है। यहीं पर हमें दिखती है वो टेस्ट सब्जेक्ट, जो कि याद कर रही होती है कि इसी जगह पर अभी मैंने कुछ समय पहले लूसी के साथ फाइट की थी, जहाँ पे मेरे हाथ और पैर कट गए थे। तभी हमें पता चलता है कि वहीं पर मायो भी आ चुकी है और वो उससे कहती है, हे तुम वही लड़की हो ना जिसके हाथ और पैर कट गए थे। यहाँ पे वो बोलती हो तो तुम उस दिन थी। तभी वो पूछती है लूसी कहाँ है। एक्चुअल में वो उससे फाइट नहीं करने वाली है, बस उसका जगह पूछ लेती है। यहाँ पे उसे पैसे का बिल्कुल मतलब नहीं पता, इसलिए वो पैसे फेंकती है। खैर लंबा समय बीत चुका था, इसलिए अब कूड़ा उस जगह से ढूंढने के लिए निकल जाता है उसे, मतलब मायो को। यहाँ पे वो मायो अपनी फ्रेंड के साथ आती है जो कि टेस्ट सब्जेक्ट थी। यहाँ पे खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये दोनों बात कर रहे होते हैं और यकूडा गेट खोलने की कोशिश करता है। यहाँ पे लूसी काफी ज्यादा एक्साइटेड होके गेट के पास जाती है। तभी में पता चलता है सब्जेक्ट ने लूसी पर हमला कर दिया। लूसी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और यहाँ पे एक बार वो फिर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उससे तमाचा मारता है यकूडा और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की उसके साथ, वो एक छोटी बच्ची है। मैं अब म्यू की याददाश्त एक बार फिर वापस आ चुकी थी। खैर सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे ये अपने पावर और बाकी चीजों को रिवील करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर को, जो कि वहीं पर उतरता है और वो प्रोफेसर की असिस्टेंट को लेकर आए होते हैं। प्रोफेसर की असिस्टेंट की जान अब खतरे में आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे हेड काउंसिल बोलते हैं कि अब तुमने मेरे बेटे के बारे में काफी कुछ जान लिया है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। प्रोफेसर की असिस्टेंट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है और वो घबरा जाती है। प्रोफेसर का फादर अभी भी गन ताने खड़ा होता है और उस पर वो गोली चला देता है, जिसके बाद उसका कंधा गोली लग जाती है और उसका काफी ज्यादा ब्लड बह जाता है। प्रोफेसर अपने बेटे का सर पकड़े खड़ा होता है और कहता है जल्द से जल्द लूसी को ढूंढो। सीन शिफ्ट होता है और वो अपने पावर का एक डेमो दे देती है। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है म्यू को, जो कि काफी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी, यानी कि उस ऑर्फन टेस्ट सब्जेक्ट के उस पर जब पंच मारा जिसकी वजह से उसे बुखार आ गया था। यहाँ पे हमें टेस्ट सब्जेक्ट पूरा का पूरा सच रिवील कर देती है मायो के सामने। मायो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है। म्यू यहाँ से उठकर जाती है और कहती है मैं तुम्हारे हेल्प के काबिल नहीं हूँ। जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। एक बार फिर से उठाकर उसे बेड पर लेटाया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। यहाँ पे वो बचपन को याद करती है जब वो छोटी बच्ची थी। वहाँ पे एक डॉग आया करता था और उसे काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। क्लास के 3-4 नमूने ऐसे थे जो कि उसे किया करते थे हमेशा, और वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती थी। तभी यूका ने उसे आकर उसकी हेल्प की थी। ये भी कहती कि तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो एज अ फ्रेंड। यहाँ पे वो ये भी बताती कि मैं एक डॉग है जिसे मैं काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, वो मेरा दोस्त है। यहाँ पास से वो दोनों ही उस डॉग से मिलने के लिए जाते हैं रोज। यूका उन तीनों बच्चों को यानी कि उन तीनों लड़कों को बता देती है, जिसके बाद वो डॉग को उसके लूसी के सामने लेकर आते हैं और उस डॉग को वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं, जिससे लूसी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और पूरे कमरे में इतना ज्यादा खून खराबा कर देती है कि पूरे कमरे में खून ही खून हो जाता है। यूका ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। लूसी उसकी तरफ देखती है, मतलब लूसी यकूडा की तरफ देखती है जब वो म्यूजिक बॉक्स को उठाता है, और वो म्यूजिक बॉक्स का म्यूजिक काफी ज्यादा खूबसूरत था। एक्चुअल में ये एनाइम का जो म्यूजिक है वो वही उस बॉक्स में म्यूजिक बज रहा होता है। और सच में गाइस ये मेरा पर्सनल व्यू है कि उस म्यूजिक को आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। एक्चुअल मैंने पिछले वाले एपिसोड में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया भी था। यहाँ पे यूका का फेस उसे याद आता है जब यकूडा उससे दोस्ती करने के लिए आता है, क्योंकि यूका ने भी उसे यही कहा था कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी एज अ फ्रेंड। खैर यहाँ पास से वो खून करती है और लोगों के घर जाके खाना खाती थी। यहाँ पास से वो देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उस डॉग मर चुका था और उसका दोस्त कोई नहीं रहा। यहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं जो कि उस मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं, और लूसी दोनों ही एक जगह पर बैठे होते हैं और उस म्यूजिक बॉक्स को खोलकर उस गाने को सुनने के एंजॉय करते हैं। जब बारिश थम जाती है तो वो लोग उस जगह से निकल जाते हैं। बंदे के घर पर जाती है। वो बंदा अपने घर के अंदर आता है जहाँ पे उसको लगता है कि उसका बेटा खड़ा है, लेकिन लूसी कुछ देर में ही देखते देखते उनका भी खून कर देती है। लूसी वेट कर रही होती है कि यकूडा कब आएगा, क्योंकि अब वो यकूडा को पसंद करने लगी थी। यहाँ पे यकूडा कहता है क्या तुम मेरा वेट कर रही थी, जिस बात से वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है।
और दोनों ही काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, यानी कि घूमने के लिए जाते हैं। पर मैं ये भी पता चलता है कि लूसी ने अब लव कन्फेशन भी कर दिया होता है यकूडा के सामने, और वो यकूडा को काफी ज्यादा पसंद करने लगती है। लेकिन लूसी के अंदर का जो शैतान होता है वो उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है इसे खत्म कर दो, ये हमारा दुश्मन है, ये भी तुम्हें धोखा देगा। लूसी को ये भी बताता है कि अब मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, तब मैं अपने शहर लौट जाऊंगा। यहाँ पे वो दोनों मेले के लिए जाते हैं, लेकिन लूसी देखती है कि यूका यकूडा के साथ है, और ये देखकर उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है। उसे वो यही चीजें याद आती हैं, जैसे कि उसके कुत्ते को मार दिया गया। उसके अंदर का डेविल उसे कहता है कि ऐसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। देखते वो उन सभी बंदों को खत्म कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और वो देखती है यकूडा और यूका को, जो कि अभी भी खड़े होते हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कि लूसी शायद उठ चुकी है, उसका प्रेजेंस मुझे काफ़ी तेज़ी से महसूस हो रहा है। यहाँ पास से में ये भी चीज़ रिवील होती है कि म्यू सच में उठ चुकी है, यानी कि लूसी, और वो बाहर की तरफ जाती है, जो कि टेस्ट सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए जा रही होती है। पे यूका और यकूडा दोनों ही काम कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेस्ट सब्जेक्ट को, जो कि वहीं पर होती है। एक्चुअल में इस टेस्ट सब्जेक्ट का भी कोई नाम नहीं है, और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि लूसी अब दूसरे इंसानों को कुछ भी नहीं कर रही है। सभी लोग एक बार खाना खाने बैठते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि लूसी की याददाश्त एक बार फिर चली गई है। सच में ये गजनी की बहन ही है। खैर, यहाँ पे हमें चीफ को दिखाया जाता है जब वो जवान हुआ करते थे और उन्होंने इस मर्डरर के बारे में सुना हुआ था, यानी कि लूसी के बारे में। तब लूसी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और वो नाटक करती है कि उसकी फैमिली मेम्बर्स में सारे के सारे मारे जा चुके हैं। यहाँ पे पुलिस वाले अंदर की तरफ एंटर करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को जब तक समझ में आता है कि वो लड़की ही खूनी है, यानी कि लूसी खूनी है, तब तक वो सबको मार देती है। यहाँ पे लूसी को पकड़ लिया जाता है और उसके ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स पे टेस्ट किए जाते हैं, जो कि प्रोफेसर को यानी कि चीफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता है। लूसी का फादर आता है और उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि मेरे बेबी को लौटा दो। ये भी चीज़ रिवील होती है कि चीफ की जो बीवी है उसने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन उस बच्ची के भी सींग निकली है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, बच्चों के सींग निकलना, उनके इनविजिबल हाथ होना, ये एक एक्चुअल में बीमारी का नतीजा है, जो कि पूरे जापान में फैल रहा है धीरे धीरे करके। और अभी तक तो सिर्फ ये 1-2% है, आने वाले टाइम में शायद ज़्यादा हो। खैर, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस टेस्ट सब्जेक्ट को, जो कि यहाँ पे पैसे वाले उसके सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ मत करो, और वो खुद को बड़ा समझती है। सीन शिफ्ट होता है और वो खाना खा रही होती है, क्योंकि उसे खाना खाने का तरीका नहीं पता, वो ऐसे ही खाती है। यहाँ पास से में दिखाया जाता है चीफ की असिस्टेंट को, यानी कि कोमामा के असिस्टेंट को, जो कि अंदर की तरफ जा रही होती है एक प्रोफेसर के साथ, और वो प्रोफेसर बताता है ये लूसी से बड़ी भी मॉन्स्टर है, क्योंकि इसके 26 इनविजिबल हाथ हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। इसके अगले 3 एपिसोड में कल लेकर आऊँगा। इन लोगों ने भी अनाइम डीमन यानी कि इंस्टा और फेसबुक पर नहीं फॉलो किया है तो जाकर अभी भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।